तुर्की की वो कंपनी जो भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी संभाल रही है, उस पर भारत सरकार ने नकेल कसी और कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब सेलेबी एविएशन नाम की इस कंपनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें कंपनी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बेटी से अपने कनेक्शन पर बात की है। अब कंपनी के इस पूरे बयान में क्या कुछ है, क्यों भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है और इतने सालों से एयरपोर्ट्स पर हाई सिक्योरिटी हैंडल करने वाली इस कंपनी को क्यों भारत के लिए खतरा बताया जा रहा था, पूरी कहानी आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इसी के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाकर हमले करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। भारत पर ड्रोन हमले कराने में तुर्की की सेना ने पाकिस्तान की मदद की थी। ये वही तुर्की है जो भूकंप की तबाही झेल रहा था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर इस देश की मदद की थी। लेकिन यही दोस्ती अब दुश्मनी बन सकती है, क्योंकि तुर्की ने दुश्मन देश का साथ दिया है और इसी वजह से भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। इसके तहत कई तरह के सामानों का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है, जिसके बारे में आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले उस कंपनी की बात कर लेते हैं जो इस बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड के बीच मुश्किल में है। बताया जाता है कि तुर्की की एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एविएशन भारत के 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स की हाई सिक्योरिटी से जुड़े कार्यों को हैंडल करती है। ये कंपनी भारत में हर साल लगभग 58,000 उड़ानों का संचालन करती है। ये सब इसकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। इन एयरपोर्ट्स में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सेलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस का करार तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया, जिसकी पुष्टि एक आधिकारिक आदेश में भी की गई है। भारतीय विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द किए जाने पर तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की ओर से बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत और भ्रामक जानकारी को हम खारिज करते हैं। इस कंपनी ने खुद को पूरी तरह से भारतीय कानूनों के तहत संचालित पेशेवर और निष्पक्ष संस्था बताया है। कंपनी ने कहा कि वो किसी भी विदेशी सरकार, राजनीतिक दल या व्यक्ति से जुड़ी नहीं है। सेलेबी एविएशन ने दावा किया है कि वो भारत में पिछले 15 सालों से कार्यरत है और देश के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर जमीन पर विमान संचालन और कार्गो सेवाएं दे रही है। इस कंपनी ने ये बताया कि वो सीधे तौर पर 10,000 से ज्यादा भारतीयों को रोजगार देती है और अब तक $220 मिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुकी है। सेलेबी ने सुमेय एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बेटी से किसी भी प्रकार के संबंध या स्वामित्व को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ना तो कंपनी में उनका कोई निवेश है और ना ही उनकी कोई भागीदारी। ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल को लेकर सुरक्षा चिंताओं पर भी कंपनी ने जवाब देते हुए अपने बयान में कहा है कि उसकी सभी सुविधाएं भारतीय एजेंसियों जैसे कि CISF, BCAS और AAI द्वारा नियमित रूप से जांची जाती हैं और पूरी तरह नियमों का पालन किया जाता है। भारत के एक्शन के बाद सेलेबी एविएशन ने यह भी साफ किया कि उसका स्वामित्व 65% अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के पास है, जो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, UAE और पश्चिमी यूरोप जैसे देशों से है। इस 65% हिस्सेदारी में से 15% एक डच कंपनी एल्फा एयरपोर्ट सर्विसेज BV के पास है, जबकि तुर्की के सेलेबैग्लू परिवार के 2 सदस्यों जॉन और कैनन के पास संयुक्त रूप से 35% हिस्सेदारी है। दोनों किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े नहीं हैं। बता दें कि सेलेबी एविएशन ने साल 2008 में मुंबई एयरपोर्ट से भारत में कदम रखा और जल्द ही दिल्ली सहित कई एयरपोर्ट्स पर अपनी सेवाएं शुरू की। इनमें मुंबई, दिल्ली, कोची, कन्नूर, बंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई शामिल हैं।
कंपनी के पास 7,800 से ज्यादा कर्मचारी हैं और वो हर साल 5 लाख टन से ज्यादा कार्गो संभालती है। सेल्बी एविएशन की सेवाओं में यात्री सेवाएं, लोड कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशन, रैंप सेवाएं, जनरल एविएशन, डाक और माल सेवाएं और वेयर हाउसिंग और इसके साथ ही ब्रिज ऑपरेशंस भी शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव में तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने के बाद भारत में आक्रोश फैल गया है और बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड के तहत खुदरा व्यापारी भी तुर्की का सेब बड़े व्यापारियों से नहीं खरीद रहे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS भारतीय ने यह कहा कि सेब के अलावा केमिकल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, तमाम चीजें तुर्की से जो आती हैं वो नहीं खरीदी जाएंगी। कैट ने तय किया है कि उनसे ये व्यापार बंद कर दिया जाए, जबकि ये व्यापार सालों से हो रहा है। इसके अलावा JNU की ओर से भी तुर्की के साथ किए गए अकादमिक समझौते को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।